नमस्कार दोस्तों, आज की मेजर न्यूज़ कौन कौन सी है और उनका कौन कौन से स्टॉक्स पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल न्यूज़ की। जो ट्रंप के ट्रेड एडवाइज़र है नावारो वांस, उन्होंने कहा है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ 27 अगस्त को डबल होगा ही होगा, 50% लगेगा ही लगेगा। लेकिन दोस्तों, ट्रंप की बात ट्रंप ही जाने। नावारो वांस ने कहा है फाइनली क्या होगा क्या नहीं ये हमें नहीं पता, ये हमें 26 तारीख को ही पता लगेगा कि ट्रंप ने क्या डिसीज़न लिया है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या उनके ऊपर केसेस है, क्या क्या कर्जा है, ये सबको पता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सजेस्ट किया है गवर्नमेंट को कि कोई ना कोई रास्ता निकालो, कोई ना कोई रिलीफ के ऑप्शन दो ताकि वोडाफोन आइडिया ज़िंदा रह सके। अब फाइनल जो डिसीजन है वो पीएमओ ने लेना है कि वो टेलीकॉम इंडस्ट्री पर या टेलीकॉम कंपनीज पर क्या क्या असिस्टेंट्स कर सकते हैं, क्या क्या उनकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, इरडाई द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनीज अपने प्रीमियम को इंक्रीज नहीं कर सकती। फाइनल उन्होंने ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया है, वो ऐसा प्लान कर रहे हैं कि ये रेगुलेशन लगाया जाएगा। इससे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो प्रीमियम नहीं बढ़ाएंगे तो अपना मार्जिन भी ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है ग्रोथ एक्सपेंशन को लेके है। एवेन्यू सुपरमार्ट ने अपना न्यू स्टोर ओपन किया है बीकानेर में। अब उनके टोटल 429 स्टोर हो चुके हैं। दोस्तों, एवेन्यू सुपरमार्ट्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये राधा कृष्ण दमानी जी की कंपनी है। 2002 में इन्होंने पहला स्टोर अपना मुंबई में ओपन किया था। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमेशा ही खुद की बिल्डिंग लेके, खुद की जगह लेके ही स्टोर ओपन करते हैं, कभी भी ये रेंट पे स्टोर नहीं लेते हैं। जो 429 स्टोर इनके हैं ये खुद के ही हैं। इनके पीछे ये लॉजिक है कि इनकी कॉस्ट कम हो जाती है। ग्रोथ चाहे धीरे धीरे हो लेकिन कम से कम खर्चा कम होगा तो इनकी सेल अच्छी रहेगी, ग्रोथ अच्छी रहेगी, मुनाफा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है टेक्समो रेल को लेके है। उन्होंने 103.16 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर वॉन किया है लीप ग्रीन रेल लॉजिस्टिक्स से। टेक्समो रेल को ऑर्डर मिला है BCBFG वैगन और BVCM ब्रेक वैन बनाने का, और 10 महीने के अंदर अंदर। चलो मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। BCBFG एक टाइप के ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में फूड ग्रेन को ले जाने के लिए काम आते हैं और ये फुली कवर्ड होते हैं। BVCM ब्रेक वैन ये एक टाइप की सेफ्टी टाइप का प्रोडक्ट होता है जो इंडियन रेलवे को ज़रूरत होती है। इनको टोटल टाइम 10 महीने का मिला है, ये तो काफ़ी अच्छा ऑर्डर माना जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हिंदुस्तान फूड को लेके है। उन्होंने 25% स्टेक एक्वायर किया है एसर ग्रीन कबाड़ी प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए में। इसका मतलब ये माने हम कि उन्होंने एक नए सेगमेंट में वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग सेक्टर में भी अपने पांव रखे हैं। उन्होंने एक्विजिशन किया है, वहाँ भी वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है इंटरनल को लेके है। जोमेटो को उन्होंने ब्लिंकिट फूड सब्सिडरी के नाम से जो ब्लिंकिट 10 मिनट डिलीवरी करती है, ऐसे ही एटर्नल एक 10 मिनट फूड डिलीवरी बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। किसके अंडर में? एक बिस्ट्रो ब्रांड के अंडर में। करंटली 38 बिस्ट्रो किचन है बेंगलोर में और दिल्ली NCR में। बिस्ट्रो के बारे में मैं बता देता हूँ। ये अंकित अग्रवाल की कंपनी है और ये कॉफ़ी, शेक्स, वेजिटेरियन फूड, ग्रेन इस टाइप के प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं 10 मिनट्स के अंडर में, और ये 2015 में ओपन हुई थी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है उषा मार्टिन कंपनी को लेके है। उन्होंने UGP इंजीनियरिंग के साथ में एक एग्रीमेंट किया है सेल ऑफ लैंड वैल्यू ऑफ 295 मिलियन रुपीज़ की उनके पास एक लैंड है, जगह है। तो वो उनके साथ एग्रीमेंट किया है कि उनको वो ज़मीन बेचनी है, क्योंकि वो अपना सारा का सारा रियल एस्टेट एसेट को डिस्पोजल करना चाह रहे हैं बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है सेंट्रम कैपिटल को लेके है। वो अपना कंप्लीट स्टेक था जो सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस
में था वो 430 करोड़ रुपए में सेल करेगी। द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स द फुल डाइवेस्टमेंट ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी। जो ये सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस थी, ये हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी थी, इनसे वो पूरे के पूरे बाहर निकलना चाहते हैं सेंट्रम कैपिटल। नेक्स्ट जो न्यूज़ है प्रीतिका इंजीनियरिंग को लेके है। उनको एक 70 करोड़ रुपए का मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमें 70 करोड़ की अमाउंट एक कंपनी के लिए छोटी लग सकती है। प्रीतिका इंजीनियरिंग खुद एक 234 करोड़ रुपए की माइक्रो कंपनी है और उनको 70 करोड़ का ऑर्डर मिलना बहुत बड़ी बात है, तो इसके ऊपर भी हमें नज़र ज़रूर रखनी चाहिए लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग। दोस्तों ये सभी सोर्सेज है जहाँ से मैं डाटा कलेक्ट करता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो टीटागढ़ रेल सिस्टम को लेके हैं। उन्होंने गार्डन रिच शिप बिल्डर यानी इंजीनियर के साथ में एक लेटर ऑफ इंटेंट, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो साइन किया है। एक कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट हम इसको कह सकते हैं, 2 रिसर्च वेसल्स बनाने के लिए। द वेसल्स विल बी बिल्ड फॉर द जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो वेसल्स बनेंगे ये जियोलॉजिकल सर्वे के लिए बनेंगे। अब मैं थोड़ा वेसल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये एक तरह के बोट और शिप होते हैं जो कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होते हैं। ये जैसे ओशियनोग्राफी, मैरीन बायोलॉजी, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए या नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन के लिए होते हैं। ये खास तरह के डिज़ाइन होते हैं, इसमें तरह तरह के इक्विपमेंट होते हैं, तो ये बहुत डीप रिसर्च करने के लिए काम में आते हैं। तो ये टीटागढ़ रेल सिस्टम के लिए एक अच्छी खबर है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आरबीएल बैंक को लेके है। उन्होंने कहा था कि हमारा जो करंट में 54.65% टोटल रिटेल पोर्टफोलियो है उसको हम बढ़ा के 60% सिक्योर्ड लोन में कन्वर्ट कर देंगे। किसके थ्रू? टायर 3 और टायर 4 सिटी के थ्रू, क्योंकि उनका टारगेट अब टायर 3 और टायर 4 सिटी पे ज़्यादा है। टायर 3 और टायर 4 सिटी के बारे में आपको पता ही होगा, बाकी मैं बता देता हूँ। ये बहुत छोटे कस्बे टाइप में होते हैं, स्मॉल एरिया, स्मॉल टाउन हम कह सकते हैं, जिनमें ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आबादी बढ़नी है, जनसंख्या बढ़नी है, तो धीरे धीरे वो भी ग्रो करेंगे। तो उनका टारगेट टायर 3 और टायर 4 सिटी पे है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है CEA चेयरमैन अनाउंस किया है कि वो डेवलप कर रहे हैं 50 गीगावाट पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट बाय 2032। CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, उन्होंने कहा है कि हम पंप जो स्टोरेज है वो 2032 तक 50 गीगावाट कर देंगे। ये एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन होगा कंट्री एनर्जी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया में करंटली 5 गीगावाट स्टोरेज ही है, जो ये 50 गीगावाट स्टोरेज करने की बात कर रहे हैं। ये बहुत 10 गुना ज़्यादा तक कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब पंप्ड स्टोरेज क्या होती है दोस्तों? हम इसको ऐसा मान सकते हैं, जब बिजली बनती है तो एक तो होता है हमारा एक आर्टिफिशियल, हमने एक माउंटेन या हिल बनाया हुआ होता है, और एक हमारा होता है नदी या कोई नहर हम कह सकते हैं। तो जो नदी या नहर से पानी को ऊपर पहुंचाना होता है वो उसको हम पंप्ड स्टोरेज कहते हैं। तो ये जो कैपेसिटी है ये 10 गुना तक बढ़ाने की बात हो रही है। तो दोस्तों एनर्जी सेक्टर पे भी हमें ज़रूर से ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। अब बात करते हैं ब्लॉक डील, और जो कल बात कर रहे थे हम ट्रेडिंग एरर हुई थी क्लीन साइंस के बारे में। अब मैं इसका थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूँ कि जो स्टेक इन्होंने बेचे हैं वो किन किन कंपनीज ने, म्यूचुअल फंड हाउसेज ने या बैंक्स ने लिए हैं। जो उन्होंने 20% लग 2000 करोड़ रुपए के ऊपर उन्होंने जो स्टेक बेचने की बात की थी, उनमें से कुछ तो नॉर्वे बेस्ड नॉर्जिस बैंक ने परचेज किए हैं 14.62 लाख शेयर 158 करोड़ रुपए के। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने बाई किया है 31.15 लाख शेयर 335 करोड़ रुपए के 1075 रुपये पर शेयर के हिसाब से। SBI म्यूचुअल फंड ने परचेज किए हैं 27.52 लाख शेयर 296 करोड़ रुपए के, और बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस ने बोट किए हैं 8 लाख शेयर 86 करोड़ रुपए के। दोस्तों क्लीन साइंस एक साल में 25% से ज़्यादा टूट चुका है और एक महीने में 10% से ज़्यादा टूट चुका है। और जो स्टॉक इन्होंने बेचे हैं, जो कृष्णा बोब और अशोक बोब जी ने बेचे हैं, वो करंट मार्केट प्राइस से लगभग 13% डिस्काउंट में उन्होंने ये अपने स्टेक को सेल किया है। अब बात करते हैं ब्लॉक डील की और कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ की।
भारत फौज में एक ब्लॉक डील देखने को मिली है 57.44 करोड़ रुपए की। 502 651 शेयर इन्होंने 1142 रुपये 80 पैसे पर शेयर के हिसाब से डील की है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, SJVN ने अपनी फर्स्ट यूनिट ऑफ इट्स 1320 मेगावाट बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को सिंक्रोनाइज कर दिया है नेशनल ग्रिड से। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो उनका 1320 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट था वो स्टार्ट हो चुका है और जो हमारे देश का मेन नेशनल ग्रिड सिस्टम है उसके साथ जोड़ दिया है। हम ये कह सकते हैं SJVN ने अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। लॉन्ग टर्म में SJVN एक अच्छी ग्रोथ की तरफ जा रहा है, हमें इस स्टॉक के ऊपर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो प्रीमियर एनर्जी को लेके है। उन्होंने 1.2 गीगावाट एन टाइप G12R सोलर सेल प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये 1.2 गीगावाट एन टाइप सोलर सेल के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों एक्चुअल में पहले P टाइप के सोलर सेल होते थे जिनमें कैपेसिटी और बहुत कम होती थी, परफॉर्मेंस के मामले में भी ये N टाइप से बहुत ज़्यादा कम होते थे। अब N टाइप के स्टार्ट हुए हैं तो इनकी परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाएगी और हायर पावर आउटपुट भी इनके थ्रू मिल सकती है। साथ में कंपनी ने कहा है कि वो 620 WDCR टॉपकॉन सोलर मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस करेंगे और वो ऐसी पहली कंपनी होगी जो इस टाइप की टेक्नोलॉजी को बनाएगी। अब जो DCR है दोस्तों, डायरेक्ट करंट रेटिंग बोलते हैं इसको, 620 वोल्ट की। इसमें क्या होगा, पहले क्या होता था कि पावर लॉसेज हो सकते थे, इसमें पावर लॉसेज के चांसेस बहुत कम होंगे और हायर एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी वाले मॉड्यूल है ये। प्रीमियर एनर्जी के लिए बहुत अच्छी खबर है, लॉन्ग टर्म में ये अच्छा मुनाफा दे सकती है हमें। नेक्स्ट जो न्यूज़ है ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है। इन्होंने एक न्यू ऑर्डर मिला है इनको 60 करोड़ का और ये हम ये कह सकते हैं कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इनका ऑर्डर बुक बढ़ता ही जा रहा है और ये एक ऑर्डर और ऐड हो गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, इरकॉन इंटरनेशनल को भी एक 510 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। पूरी डिटेल अभी रिलीज़ नहीं हुई है, जैसे ही हो जाएगी आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की स्पेशल न्यूज़। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। आपका इनमें से कौन सा फेवरेट शेयर है या आपके पोर्टफोलियो में कौन सा शेयर है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एवरी सैटरडे 7 PM एक पोर्टफोलियो स्टॉक की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों।